हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी आई हुई है, इलाहाबाद सिविल कोर्ट की, ऐसे कहिए उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट की, उसके संदर्भ में कुछ विशेष फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग लगातार टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, उससे बचिए और जो समय बचे उसमें पढ़ाई में लगाइए। और यहाँ मैं फैक्ट कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। तो पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर सुन लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कुछ पॉइंट आपसे छूट जाए, तो आप उसको जाकर के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या यहाँ के कमेंट में करके पूछेंगे कि सर इसके बारे में जानकारी बताइए। तो यहाँ जानकारी सिर्फ और सिर्फ मैं यूपी सिविल कोड के बारे में बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ यूपी सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी सुनेगा। थोड़ा जल्दी में मैं आपको बता देता हूँ, 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा, आप आराम से जो है इसको जल्दी जल्दी करके देख लीजिएगा, जैसे भी हो आप देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें फॉर्म भरते समय आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आपकी एज क्या है, क्या आप 18 से लेकर के 40 तक के बीच में हैं। ये सारे पोस्टों के लिए है, चतुर्थ श्रेणी तक के लिए, ऊपर से लेकर के नीचे, ग्रुप सी से लेकर के 4th क्लास तक की पोस्ट के लिए है। 18 से लेकर 40 तक की एज में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, योग्यता, जिन पद के लिए आप फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं उसकी योग्यता में आप परफेक्ट जो है फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। जिनमें ग्रेजुएशन मांगा है या ट्रिपल सी मांगा है, उस ट्रिपल सी को देख लीजिएगा या ग्रेजुएशन को देख लीजिएगा कि वो आपके पास डिग्री है कि नहीं है। बिना ट्रिपल सी के आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, बिना ग्रेजुएशन या बिना अन्य जो भी कैटेगरी में आप फॉर्म सबमिट करेंगे, चाहे चतुर्थ श्रेणी में या चाहे ड्राइवर में या चपरासी में या अर्दली में या आप जूनियर असिस्टेंट में, किसी में जिस पद में जैसे जैसी योग्यता मांगी है वो डिग्री आपके पास होनी कंपलसरी है। भविष्य में आप वो डिग्री प्रोवाइड करेंगे, उससे कोई जो है मान्यता नहीं होगी, आप जो है बाहर कर दिए जाएंगे। इस कारण से जब फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तो वो डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। भविष्य में वो डिग्री जरूरी नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी मान्यता नहीं रहेगी। ये तो बात हुई आपके योग्यता की। टाइपिंग की स्पीड में आपको बात करता हूँ, जिसमें टाइपिंग और स्टेनो की स्पीड है, मतलब स्टेनो वाले बच्चे तो स्टेनो और टाइपिंग दोनों देंगे, जिसमें आपकी स्पीड जैसे जैसे कॉलम वाइज उन्होंने कहा है उस स्पीड पे आप थोड़ा थोड़ा करके टाइप करेगा। इंग्लिश सीखना आसान है, हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता। इन स्क्रिप्ट में डिमांड है, इन स्क्रिप्ट सीखना आसान होता है। प्रयास करिए कि थोड़ा थोड़ा करके आधे घंटे 1 घंटे जो है उसको टाइप करते जाइएगा रोज़। अपने आप से कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप इंग्लिश जान रहे हैं तो हिंदी स्वतः से कर सकते हैं। अपना समय बचाइएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपना समय बचाइएगा। ज़्यादा उड़ने का प्रयास मत करिएगा, ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यूट्यूब है, छोटे छोटे कीज़ की जानकारियाँ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप टाइप करिएगा, अपने आप सब कुछ उंगलियाँ जो है आपकी बैठती चली जाएंगी। मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के अंदर आप जो है टाइपिंग सीख जाएंगे पूरी तरीके से, हिंदी की जो मानक स्पीड मांगा गया है। और इंग्लिश के आप जान रहे हैं तो, यदि हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं जान रहे हैं तो कोई एक संस्था जो है 1-2 महीने के लिए पकड़ लीजिए। मैं आपको अभी भी कहूँगा कि कोई संस्था पकड़ लीजिए टाइप के लिए। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, फॉर्म आपका आया हुआ अक्टूबर में, 20 दिन को ये फॉर्म सबमिट करवाएंगे और 20 दिन के बाद ये अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में जो है एग्ज़ाम के बारे में ये बात कर रहे हैं कि शायद तब तक एग्ज़ाम हो जाए। तो जनवरी के पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। आप अपने सिलेबस के अनुकूल जो भी सिलेबस दिया गया है, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप जा कर के देखिए कैटेगरी वाइज क्या सिलेबस दिया गया है, किस कैटेगरी में कौन सा सिलेबस है, उसको कितना जो है हमको पढ़ना है, किस किस पैटर्न से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सिस्टमेटिकली आप पढ़ाई करिएगा, उस हिसाब से आपको जो है तैयारी करनी है। ये हुआ एग्ज़ाम डेट, लगभग उसी के आसपास होगा। मैं अभी फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट किसी के पास जानकारी नहीं है। और इसका पैटर्न जो है आपको, आप अपने सरकारी रिजल्ट पे जाके देखिए, पैटर्न वगैरह, सिलेबस वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। या टेलीग्राम पे आप आइए, वहाँ पर भी आपको सूचना मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज, उससे आप जरूर जुड़ जाइए, सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, ये सारा सर्टिफिकेट अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सब सर्टिफिकेट जो है फॉर्म भरने के पहले जो है आपके पास होना अनिवार्य है, उसके पहले आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। क्योंकि टाइपिंग का सर्टिफिकेट जूनियर असिस्टेंट में इस तरीके से तो अभी डिमांड नहीं है, लेकिन स्टेनो के फील्ड में जो है क्योंकि स्टेनो की स्पीड जो है वैसे भी मेंशन रहती है, तो नीचे उस पर टाइपिंग की भी स्पीड जो है मेंशन होती है। तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। हालांकि अभी तो अप्लाई इसमें करने के लिए बहुत वो नहीं है,
लेकिन भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। और ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट संस्था से भी अगर आप जो है अगर आपने बनवा रखा है तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे दूसरे राज्य से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि आपके पास CCC और ये CCC डिग्री किसी राज्य में नहीं बनती, कोई संस्था नहीं बनाती। अगर आपको कोई इस तरीके से बता रहा है कि हम बना देंगे तो कोई नहीं बनाता। आपको प्रॉपर इसका एग्ज़ाम देना होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने की डिग्री होती है। साल भर में 2 से 3 बार जो है इसका शायद एग्ज़ाम होता है। आप उसको फॉर्म भरिए, स्वतः से भरिए या किसी संस्था से भरवा लीजिए, कोई कंप्यूटर संस्था नज़दीकी आपके हो वहाँ से फिलअप करवा लीजिए। और 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम होता है, उसके 2-3 महीने में इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो बेसिक लेवल कंप्यूटर नॉलेज होता है ये। तो ये कोई आपको संस्था अगर कह रही है मैं बना के दूंगा तो वो गलत कह रही है, उसके चक्कर में पड़िएगा मत। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल संस्था होती है, आप वहीं से फॉर्म सबमिट वहीं से सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगा। तो किसी के बहकाव में मत आइएगा। और अब जाकर के अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो मतलब सर्टिफिकेट के लिए, तो इसकी मान्यता इस वैकेंसी में नहीं होगी, लेकिन आने वाले भविष्य में जो भी वैकेंसीज आएंगे उसमें इसकी इस फॉर्म के जो है सर्टिफिकेट की योग्यता जो है रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। तो बाकी जो कुछ जानकारी आपको चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमारा लिखा हुआ है। अगर स्टेनो की इंग्लिश वाली क्लास कोई करना चाह रहा है तो भी वर्तमान में स्टेनो की इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड क्लास, स्पेशल क्लास, जिस भी हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या SSC स्टेनो की जिसकी भी तैयारी आप करना चाहते हैं उसके संदर्भ में आप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है मॉर्निंग में और इवनिंग में। और जिन बच्चों की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ रही है शॉर्ट हैंड में, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, वो मॉर्निंग की क्लास तो हर हाल में ज्वाइन कर ले। सुबह 7:30 से 9:30 की क्लास चलती है मॉर्निंग की क्लास, उस क्लास को आप हर हाल में ज्वाइन कर ले। मैं बार बार कहता हूँ, कहीं आप जुड़ रहे हैं, एक बार इस क्लास को ज्वाइन करके अपने आप के इम्प्रूवमेंट को ज़रूर एक बार पहचाने कि वास्तव में अब तक हम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। अन्य बच्चों से आप जो इसके विषय में राय ले लीजिए, टेलीग्राम पे आप पूछ लीजिए या आप जा कर के कम्युनिटी सेक्शन में देखिए, कहीं न कहीं आपको इसके विषय में जानकारी आपको मिल जाएगी। और कोई यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से जरूर जुड़ जाएँ, वहाँ पे आपको जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO, ARO, APS, PS के संदर्भ में बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप बेफिक्र रहिए। अब मैं यूट्यूब पे